रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से घर में आ पाते थे, लेकिन मंजुला के आने के बाद सब कुछ बदल गया। साधारण कद-काठ के विनोद बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। वे चेहरे की बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी मूछें को सलीकी क्लीन शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर के खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाते थे। वैसे तो विनोद बाबू की उम्र 38 के करीब थी, लेकिन जब से उनकी मंजुला से दूसरी शादी हुई थी, तब से वे सज संवर कर रहने लगे थे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद बाबू मंजुला से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी जिंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे। विनोद बाबू अपनी बाइक खड़ी करके घर में कदम रख चुके थे। वे फ्रेश होने के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगे थे। मंजुला घर की छोटी मोटी चीज़ों को सहेजने में लगी थी। बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए थे। मंजुला को अकेली देखकर विनोद बाबू ने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठाने की कोशिश की। मंजुला बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मम्मी जी अपने कमरे में ही हैं। आपकी आवाज़ सुनकर इधर आ जाएंगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों के रहते हुए इस कमरे में कभी नहीं आएंगी। इतना कहकर वे मंजुला को अपनी
बाहों में भरकर प्यार करने लगे। तभी सासू माँ ने बहू को आवाज लगाई। मंजुला खुद को छुड़ाते हुए अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ ने मंजुला से कहा, बहू चाय बना दो। मंजुला ने हाँ कह दी। वैसे उन्हें पता है कि सास को शाम के समय अपने पड़ोसियों के घर आने जाने की पुरानी आदत है। जब तक वे दो चार लोगों से जी भर कर बातें नहीं कर लेती हैं, उनका मन ही नहीं लगता है। मंजुला नीले रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। लंबे और खुले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सासू माँ के कमरे से लौटने के बाद मंजुला ने विनोद बाबू से कहा, आप स्कूल से थक कर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए भी चाय बनाकर ला रही हूँ। मंजुला ने कुछ दिन में ही घर की रंगत ही बदल डाली। विनोद बाबू की पहली बीवी रजनी कैंसर के चलते गुजर गई थी। तकरीबन 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भागदौड़ कर अपनी बीवी की वे समय समय पर कीमोथेरेपी कराते रहते थे। वे इधर उधर से पैसे जुटाकर पानी की तरह बहा चुके थे, लेकिन आखिरी बार हुई कीमोथेरेपी के बाद दस्त और उल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वे उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आ पाते थे, वह भी सिर्फ अपने 10 साल के बेटे और बूढ़ी माँ के लिए।